वो बुलडोजर लेके आएंगे, हम उनके बुलडोजर का सामना करेंगे, उनके सामने हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा। जो लोग जी खा रहे हैं उनका जीविकोपार्जन अब छीन रहे हैं, तो पहले आप उन्हीं को मार दीजिए, उसके बाद उसका जीविकोपार्जन छीन लीजिए। अगला कभी चौक पे धरना पे बैठने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि पिछले दिनों प्रशासन के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया और अखबारों में से छपवाया गया कि अवैध कब्जा किए हुए ज्योति चौक अगल बगल के लोगों को हटाया जाएगा, जबकि ये सर्वविदित है कि अवैध कब्जा नहीं है। आज से 30 साल पहले यहाँ दुकानें सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई थी और लोगों को नगर परिषद द्वारा बनाया गया था और लोगों को अलॉट किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी और यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा किया गया था। तब से लोग रह रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इनको हटाने का घोषणा करना ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हटाने का कोशिश किया जा रहा है। इसके पहले बुधनपुरवा में गरीबों को उजाड़ दिया गया। कई सारे गांव में जल स्रोत के नाम पर कुछ लोग याचिका दाखिल कर देते हैं उच्च न्यायालय में, वहां से आदेश लेके आते हैं, प्रशासन दबाव बनाता है और लोगों को उजाड़ दिया जाता है। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे पूछा और आपके माध्यम से भी पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है? आप लोगों को, जो लोग जी खा रहे हैं, उनको क्यों उजाड़ना चाहते हैं? आपको उनके जीवन से, उनके बेहतर जीवन से क्या समस्या है? वैसे आप जान लीजिए कि ये जो नहर है, वैसे तो ये मृत नहर है, लेकिन गंगा नदी का एक्सटेंशन है ये, उसका जो अतिरिक्त जल जो है बाढ़ में वो आता है, इसलिए इस नहर का भी जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन नहर का बहुत सरफेस जो है अभी बाकी है, तो उसमें तो कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है। पहले से जो आवंटित है उसी में लोग रह रहे हैं। बाकी तो प्रशासन ने ही इस नहर का अतिक्रमण किया है। माननीय न्यायाधीश महोदयों का आवास इसी नहर पे है, बस स्टैंड इसी नहर पे है, डीएवी स्कूल इसी नहर पे है, जिला परिवहन का कार्यालय इसी नहर पे है। लोग कह रहे हैं कि एसडीएम साहब जो आदेश दे रहे हैं तोड़ने का, उनका खुद का आवास इसी नहर पे है। तो ये सारे लोगों ने अतिक्रमण किया है। पहले वो अपना अतिक्रमण हटाएं, उसके बाद सोचेंगे हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। हम लोगों की मांग है कि जो दुकानदार हैं उनको अस्थायी बंदोबस्त किया जाए, बिना मतलब का हमेशा उनको तंग तबाह नहीं किया जाए, और प्रशासन इस तरीके से न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर गरीब दुकानदारों को, व्यवसायियों को या वहाँ रहने वाले लोगों को परेशान ना करे। ये हमारी मांग है और इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। वो बुलडोजर लेके आएंगे, हम उनके बुलडोजर का सामना करेंगे, उनके सामने हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा। जो लोग जी खा रहे हैं उनका जीविकोपार्जन अब छीन रहे हैं, तो पहले आप उन्हीं को मार दीजिए, उसके बाद उसका जीविकोपार्जन छीन लीजिए। अगला कदम क्या है? अगला कदम हम लोग तो बैठे हैं, अब कोई कदम नहीं होगा, अब बैठक होगा। अब यहाँ हम लोग बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं, अब यहाँ से उनका बुलडोजर लौटेगा या हम लोग के बॉडी पर चढ़ेगा। बुलडोजर भारी पड़ा? बुलडोजर भारी कभी नहीं पड़ा है धरती पे, जान लीजिए। बुलडोजर आदमी नहीं बनाया, आदमी नहीं बुलडोजर बनाया है। इसलिए अब देखते हैं कल क्या होता है।